भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। तो अभी हमारा इसमें यहाँ पर भगवत गीता की भूमिका ही चल रही थी। बस यहीं तक ही हुआ था कि भगवान से हमारे 5 प्रकार के संबंध हैं। तो यहाँ तक हमने किया था और अब इसके आगे का पृष्ठ संख्या है 5। तो उससे पहले एक बारी हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनायकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भूमिका से है हमारा पृष्ठ संख्या 5। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह से ग्रहण किया। इसका वर्णन कहाँ पे आता है? 10वें अध्याय के अंदर। तो 10वें अध्याय में 12वें श्लोक से लेकर के 14 श्लोक तक जो अर्जुन ने कहा है वो अर्जुन का भगवान की शरण ग्रहण करना है ना। मतलब भगवान को उन्होंने स्वीकार किया कि वो भगवान है। उससे पहले तो वो उनको अपना मित्र मान रहे थे, अपना सखा मान रहे थे, हाँ अपना संबंधी मान रहे थे। लेकिन फिर बाद में उन्हें पता चला कि भगवान तो परम भगवान है ये। और उन्होंने आगे ऋषि मुनियों से भी ये बात उन्होंने सुनी है। तो अब ये उनको सब कुछ याद आ रहा है, इसलिए अब वो उनको उनकी शरण ग्रहण करते हुए ये बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्जुन उवाचा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेव अजं विभुम् आहुस्त्वमर्षया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वम् एतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशवा नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। अच्छा मुझे याद आ रहा है कि ये वाला श्लोक भी हो गया था, क्योंकि हमने इसकी काफी इसके ऊपर चर्चा करी थी कि परम बरम परम धाम पवित्रम परम भवान, ये सब नीचे दे रखा है इनके बारे में भी। वो आदिदेव हैं, अजन्मा हैं, विभुम हैं, महानतम हैं। ये हमारा हो गया था। अब गीता भी तो कई कई हो जाती है ना सामने, तो इस वजह से धागा कोई दूसरी वाली गीता को पहले पढ़ा होगा
तो उसमें लगा होगा वो धागा। चलिए मैं इसको यहाँ से ले लेती हूँ। कृष्ण माता जी, पेज नंबर 6 से पढ़ना है, पेज नंबर 6 से तीसरा पैराग्राफ से पढ़ना है आपको। अच्छा, जब मनुष्य मनुष्य जीवन के जीवन वास्तविक अपने प्रयोजन को प्रयोजन भूल को जाता है। भूल जाता है, यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद, आप सही ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। हाँ, मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन, तो मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रयोजन क्या है? भगवान को जानना, है ना। लेकिन हम भगवान को जानने की बजाय इस भौतिक संसार की वस्तुओं को जानने में लग जाते हैं। जानने की जिज्ञासा तो रहती है, जानना तो चाहते हैं, जानने का जो भाव है वो तो हर एक व्यक्ति में विद्यमान है ना। वो जानना चाहता है वहां पर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, क्योंकि इसलिए वो क्या पढ़ता है? समाचार पत्र पढ़ता है ना। जानना चाहता है, जानकारी जानना चाहता है। लेकिन वास्तविक प्रयोजन क्या है मनुष्य जीवन का? इस भौतिक संसार की भौतिक वस्तुओं को ना जान करके वो भगवान को जाने। तो लेकिन उस उद्देश्य को वो भूल जाता है, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। और भगवान को जानना ही धर्म कहलाता है। और धर्म क्या है? भगवान के द्वारा बनाया गया नियम है। जैसे कि शास्त्र में कहा गया है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म कोई और नहीं बना सकता, केवल भगवान के, है ना। जैसे सरकार के नियम सरकार ही बना सकती है, कोई नागरिक नियम लागू नहीं कर सकता हमारे हिसाब से इस प्रकार से नियम होना चाहिए, नहीं। जिस प्रकार से सरकार ने जो नियम लागू किए हैं उसी के हमें अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान के जो धर्म के नियम हैं उनके आधार पर हमें चलना चाहिए। यही हमारे जीवन का प्रयोजन है। लेकिन हम इस प्रयोजन को भूल जाते हैं, तो फिर भगवान को आना पड़ता है पुनः स्थापना करने के लिए, स्थापित करने के लिए, जिसमें भगवान स्वयं भगवत गीता में ही कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सृजात्मानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। हाँ, और किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ, भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। और ये वाला पहला श्लोक भी यही कहता है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म की प्रधानता बढ़ने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान का ये विशेष कार्य है कि मनुष्य को सही लाइन पर लाया जाए, उनको जागृत किया जाए, उनको जागरूक किया जाए। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक ऐसा होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है। तो उसके लिए भी भगवान भगवत गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मना अन्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। तो ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है, कई हजारों में से कोई एक भगवान को जान पाता है। तो जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। बस तो हम सभी अविद्या रूपी बागिन द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतः मनुष्यों पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया, है ना। तो भगवत गीता किसी पशु के लिए नहीं है। अगर कोई मनुष्य जीवन में रह करके पशुवृत्ति को अपनाता है तो फिर वो क्या करे? तो फिर उसके लिए भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता तो उसी के लिए है
जो ये जानना चाहता है कि भगवान कौन है, क्यों हम इस संसार में आए हैं, भगवान ने भगवत गीता क्यों बनाई है, भगवान को इन शास्त्रों की हमें देने की क्या आवश्यकता है, भगवान क्यों इस धराधाम पर आकर के लीलाएं करते हैं और उसमें से क्या शिक्षाएं वो हमें देते हैं। उन शिक्षाओं को जो जानना चाहता है, जो जानने का इच्छुक है, उसको क्या कहेंगे, वो जिज्ञासु है ना। उसको शास्त्र क्या कहता है, अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य वो है जो मनुष्य के देह में आकर के जिज्ञासा करता है ब्रह्म की, कि मैं कौन हूँ, ये सृष्टि कैसे रची गई है, क्यों मुझे ये स्थिति में डाला गया है, क्यों ये शास्त्रों की रचना की गई है, क्यों भगवान अवतार लेते हैं, ये क्यों 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 जो है उसका ये क्लियर होना चाहिए, है ना। ये इस ये सब क्यों को वो जब वो क्लियर करता जाता है तो उसको क्या कहेंगे, हाँ अब ये व्यक्ति जो है मनुष्य देह में है, इसको असली मनुष्य कहा जाएगा, क्योंकि मनुष्य इसी के कारण हमें मिला है, इसीलिए हमें मिला है ये। और विशेषता मनुष्यों पर वो कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अर्जुन अज्ञान में नहीं था। जब भगवान कहते ना, जहाँ कृष्ण है वहाँ सूर्य, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया का अधिकार। तो जहाँ पर कृष्ण है तो वहां पर तो माया हो ही नहीं सकती। फिर अर्जुन हमें माया में ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन माया में नहीं है। अर्जुन को तो सब कुछ सही सही मालूम है, सब कुछ वो ठीक ठीक जानता है, लेकिन वो अज्ञानी बन रहा है हम लोगों के लिए, है ना, हम लोगों को जागरूक करने के लिए। और हमारे ही कारण जो है ये भगवत गीता की रचना हुई है। भगवत गीता को भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया गीत है, ये भगवान ने इसको गाया है। तो हमें चाहिए कि इस गीत को हमें भी समझना चाहिए, गाना चाहिए, पाठ करना चाहिए। भगवान के जो श्लोक हैं वो उत्तम श्लोक कहे जाते हैं, सभी को लाभ पहुंचाने वाले हैं भगवान की वाणी। जैसे कि अब मान लो अगर हम भगवत गीता के पाठ का उच्चारण करते हैं तो भी इसमें बहुत लाभ है, अतः लाभ है, लेकिन उसको समझते हुए ना, उसको समझ करके एक एक श्लोक पर मेडिटेशन करते हुए, एक एक श्लोक को समझते हुए अगर हम करते हैं तो उसका बेनिफिट और दुगना हो जाता है। जैसे कि एक बारी प्रभुपाद का जब विवाह हुआ था और विवाह से पहले उन्होंने अपनी पत्नी को, जो उनकी पत्नी बनने वाली थी, उनका एक भजन सुना था उन्होंने। और विवाह के बाद उन्होंने पूछा कि तुमने बहुत सुंदर वो भजन गाया था, बहुत मीठी आवाज में तुमने उस भजन को गाया था, क्या तुम उसके अर्थ को जानती हो। वो कहती नहीं, मुझे नहीं पता इस भजन का क्या अर्थ है, मैंने तो बस इसको ऐसे ही गा दिया। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुमने बस उसको ऐसी तोते की तरह गा दिया, लेकिन तुम्हें उसका अर्थ नहीं पता। अर्थ पता होना ज्यादा जरूरी है ना। तो अर्थ के साथ साथ जब हम गाते हैं तो उसका ज्यादा लाभ होता है। जैसे हम गाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र को जब हम जप करते हैं, गाते हैं, और इसके अर्थ के अनुसार जब इसको गाते हैं तो इसका ज्यादा लाभ होता है। जैसे संसार दावा नल लीढ़ लोका, जब हम ये गाते हैं तो हमें इसका अर्थ भी पता होना चाहिए कि ये जो भौतिक संसार है ये दावानल अग्नि के समान है ना। जैसे जंगल में अपने आप अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है, उसे बुझाने के लिए कोई नहीं आ सकता, कोई उस जंगल की आग को बुझा नहीं सकता। केवल जो बादल हैं, भगवान की कृपा से भगवान बादलों को भेजते हैं और बादल से जब वर्षा होगी
तब वो अग्नि बुझ पाती है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान की कृपा से उन मनुष्यों के लिए भगवान गुरु को भेजते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, या फिर वो स्वयं आप अवतरित होते हैं। तो जब इस प्रकार से भगवान जब ये सब कार्य करते हैं तो ज़्यादा लाभ होता है। इसका पता होना चाहिए हमें, हाँ, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जब मीनिंग्स के साथ, है ना, अर्थ के साथ, जैसे भगवत गीता में भी हम देखते हैं ना, प्रभुपाद ने जो भगवत गीता के जो श्लोक है, भगवान ने जो श्लोक बोले हैं उनका मीनिंग भी बताया है पहले ना। जब मीनिंग हमें समझ में आ जाता है तो हमें श्लोक भी समझ में आने लगता है ना। श्लोक को भी हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। लेकिन अगर उसका अर्थ ही समझ में नहीं आएगा तो फिर वो तोते की तरह रटने जैसा हो जाएगा। और तोते का रटाफिकेशन कैसा होता है, वो ऐसा ही है, जब तोते की मृत्यु आ रही होती है तब वो सब कुछ भूल जाता है। तो ठीक ऐसे ही हमारे साथ है, जब हमारी मृत्यु होगी तो हम अर्थ को नहीं समझेंगे, तो मृत्यु के समय वो फिर समय हमें उस समय वो याद भी नहीं आ सकता, है ना। तोता रटाफिकेशन हो जाएगा, है ना। मृत्यु के आगे फिर सब व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। लेकिन अगर हमें उस श्लोक का मीनिंग पता होगा, अर्थ पता होगा, तो वो उसका चिंतन मनन कर सकता है। तो इसलिए मीनिंग समझना, उसका अर्थ समझ करके करना, तो वो ज्यादा लाभकारी है। तो हम सभी अविद्या रूपी बाघिन द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा। अब देखिए, प्रभुपाद भी वही बात कह रहे नीचे वाले लाइन में, कि भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण ना, भगवान का संगी है वो, भगवान का मित्र है वो, तो फिर वो अज्ञानता में कैसे रह सकता है। तो अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर के भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न कर रहा है। तो यही हमारे भी भौतिक संसार की समस्याएं हैं, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे। आगे आने वाले जो लोग होंगे वो इसका लाभ उठा सके। तो जीवन की योजना का निर्धारण कर दे, तब मनुष्य तदन अनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सबसे पहले क्या है, ईश्वर के विज्ञान की, फिर जीवों की स्वरूप की स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ है नियंता। ईश्वर का अर्थ क्या बताया गया है, नियंता, मतलब कंट्रोलर। इसलिए कहा जाता है कि जो जीवात्मा है वो भी ईश्वर है, देवता है वो भी ईश्वर है। लेकिन भगवान कौन है, परम ईश्वर है, ईश्वरों के भी ईश्वर है। जैसे भगवत गीता का एक श्लोक आता है, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, भोक्तारम यत्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। महा ईश्वर भगवान कौन है, महा ईश्वर, ईश्वरों के भी ऊपर है वो, इसलिए उनको महा ईश्वर कहा गया है। सर्वलोक महेश्वर ना। अगर हम इसका छंदी विच्छेद करें तो महा जमा में ईश, मतलब ईश्वर, महान है, सारे ईश्वरों में वो ऊपर हैं, महेश्वर, इसलिए उनको महेश्वर कहा गया है।
तो हम कैसे ईश्वर हैं? अब जो आप लोग सब सुन रहे होंगे तो आप लोगों के मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि हम कैसे ईश्वर हो सकते हैं? हम कैसे ईश्वर हैं? अगर हम ईश्वर हो गए तो हमारा तो सिद्धांत ही गलत हो गया। हमारा सिद्धांत तो सेवक का है, दास अनुदास का सिद्धांत है हमारा। तो फिर यहाँ पे इस बात को हम कैसे समझे कि हम भी ईश्वर हैं? ईश्वर का जैसे यहाँ पे बताया, ईश्वर का अर्थ है नियंता, मतलब कंट्रोलर। तो हम भी अपने शरीर के कौन है? कंट्रोलर हैं। हम अपने तक अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं, हमारे हाथ में है। हम अपने आप, है ना, हम कितना खा रहे हैं। तो हमारा पेट भर जाता है तो हम मना कर देते हैं ना, नहीं अब और नहीं। कंट्रोल है हमारे ऊपर, हाँ? हमने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है। अब ये नहीं कि बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। अब खाते रहेंगे, अब जैसे कि कई लोगों को हमने देखा है जो बीमार होते हैं, मानसिक रूप से ग्रस्त होते हैं, मानसिक रूप से बीमार होते हैं, उन जिनका मतलब जो माइंड है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको खिला रहा है और वो खाता जा रहा है खाता जा रहा है खाता जा रहा है। उसको पता ही नहीं है कि मुझे कितना खाना है ना? क्यों? क्योंकि उसको उसका माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। उसका यूरिन पास हो जाता है ना, पेशाब उसका निकल जाता है, उसको पता ही नहीं है कि भी मेरे को यूरिन पास करना है ना, क्योंकि माइंड उसका ठीक नहीं है। तो उस समय उसके पास कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होता। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति इन सब चीजों को अपने हाथ में रखता है। हाँ, मुझे यूरिन पास करने के लिए जाना है, हाँ मुझे भूख लगी है, हाँ मुझे इतना ही खाना है, बस अब मेरा पेट भर गया, कंट्रोल कर लिया उसने अपने ऊपर। लेकिन जो बीमार व्यक्ति है उसको जब खिलाया जाता है तो उसको पता ही नहीं कि कितना पेट भरना है, उसको खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि फिर वो मुंह से निकालने लग जाएगा, है ना, मुंह से निकालने लग जाएगा। फिर व्यक्ति सोचता है हाँ इसका सब लगता है पेट भर गया। फिर उसको धीरे 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 जो खिलाने वाला है उसको पता लगने लगता है कि इसको कितना खिलाना है ना, कितने समय पर इसको देना है और कितना इसको खाने के लिए देना है। तो ये उसको पता लगने लग जाता है। तो ईश्वर हम भी हैं, हम छोटे ईश्वर हैं, छोटे ईश्वर। भगवान क्या है? विभू। हम अणु हैं, क्योंकि भगवान में भी ये गुण है नियंता का, कंट्रोल करने का। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। ये जो प्रकृति है ये मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है, मैं इसका कंट्रोलर हूँ, मैं इसका नियंता हूँ ना, मेरे नियंत्रण में ये कार्य करती है। जब मैं चाहता हूँ तो तब ये प्रकृति से सब चीजें उपजाती है, प्रकट करती है। लेकिन अगर मैं इसको आदेश ना दूं तो ये कुछ भी चीजें उपजा नहीं सकती। तो मेरे कंट्रोलर में है, मैं इसका नियंता हूं। तो भगवान नियंता है तो जीव भी फिर क्या है? नियंता। लेकिन वो प्रकृति को कंट्रोल में नहीं कर सकता, प्रकृति भगवान के कंट्रोल में है। हम भी कौन कहलाते हैं? हम भी प्रकृति हैं, लेकिन हम छोटी प्रकृति हैं, मतलब हम अपने शरीर को कंट्रोल में कर सकते हैं, इसलिए हम भी ईश्वर कहलाते हैं। तो ईश्वर का अर्थ है नियंता और जीवों का अर्थ है नियंत्रित, है ना। तो अब कोई ना कोई चीज होगी जिसको भगवान कंट्रोल करते हैं, है ना। कोई ना कोई वस्तु होती है जिसको हम अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो वो कौन है? जीव। जीव भगवान के नियंत्रण में रहती है। यद्यपि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है, तो समझो कि वो पागल है। अब
जीव को भगवान ने एक अल्प स्वतंत्रता दी है, एक छोटा सा उसको एक विभूति दे दी है कि तुम ईश्वर हो, अपने शरीर के कंट्रोलर हो। तो वो उस अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपने आप को परम स्वतंत्र मानने लगता है। परम स्वतंत्र तो भगवान है, लेकिन जीव अपने आप को स्वतंत्र मानता है, नियंत्रित नहीं मानता। जब तो जीव आत्मा क्या कहता है, मेरी मर्जी, है ना, मैं जो कुछ भी करूं तुम्हें उससे क्या, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं सो खाऊंगा, मैं जो चाहूं वहां पर जाऊंगा। कौन मुझे रोक सकता है? तो ये क्या है, व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति को यहाँ पर शास्त्र क्या कहता है, वो पागल है। कुछ भी तो हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि कंट्रोल में है भी और नहीं भी। कुछ कुछ चीजें हैं जो हम अपने आप को कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। हम अपने शरीर में होने वाली गतिविधियों को रोक नहीं सकते। जैसे टट्टी पेशाब है, इसको हम रोक नहीं सकते। नींद को हम रोक नहीं सकते। नींद को अगर रोकेंगे तो क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शरीर की क्या है, आवश्यकताएं हैं, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। लेकिन कुछ लिमिट में, सीमित मात्रा में, असीम मात्रा में भगवान के पास है, लेकिन हमारे पास कुछ सीमित मात्रा में अल्प स्वतंत्रता मिली है। अल्प स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्रता तो है, लेकिन कैसी है, अल्प, थोड़ी है। वो थोड़ी स्वतंत्रता हमें मिली है, लेकिन हम उस स्वतंत्रता को सोच लेते हैं कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, तो अब जो चाहे हम सो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लिमिट के बाहर, है ना, लिमिट के बाहर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो हमें पनिष्ट किया जाता है ना, सजा दी जाती है हमें। प्रकृति के विरुद्ध, प्रकृति के विपरीत अगर हम चलते हैं तो प्रकृति हमें दंडित करती है। तभी तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं अत्याहार, एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं कि ज्यादा खाना या बहुत कम खाना, ज्यादा सोना या बहुत कम सोना, है ना, आमोद प्रमोद की क्रियाओं को नियंत्रण में रखना, लिमिट में करना तो ठीक है, लेकिन कुछ भी अत्यधिक ज्यादा होना वो भी ठीक नहीं है, और अत्यधिक कम हो जाना वो भी ठीक नहीं है। सब कुछ क्या होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। तो जीवात्मा क्या है, नियंत्रित है, कोई ना कोई उसके ऊपर है, उसे देखने वाला है, उसको कंट्रोल करने वाला है। तो क्यों ना फिर हम, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो पहले से ही किसी गुरु के संरक्षण में जाकर के उनके अनुगत तो हो जाए, उनके नियंत्रण में हो जाए, अपने आप को नियंत्रित कर ले गुरु के संरक्षण में जाकर के। तो ये भगवत गीता ये हमें सिखाती है कि कैसे हमें नियंत्रित होना है। तो इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वो अगर अपने आप को स्वतंत्र समझता है तो समझो कि वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। अतः भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड
कि काल अवधि या प्रकृति का प्रकाट्य तथा कर्म भी की भी व्याख्या है। ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल और कर्म, है ना, ये क्या है? ये भगवत गीता के 5 मूलभूत विषय हैं जिन पर ये पूरी भगवत गीता कही गई है। हाँ, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ये दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं और भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, ये दृश्य जगत क्या है, ये काल द्वारा किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं, जिसे कर्म कहते हैं। तो भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो भी चाहे कह लेने, सबसे श्रेष्ठ हैं। कृष्ण, ब्रह्म या परमात्मा। और जीव में परम नियंता के ही समान है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। जैसे कि अभी हमने चर्चा करी कंट्रोल के ऊपर, नियंत्रण के ऊपर। भगवान भी कंट्रोल करते हैं, वो भी ईश्वर हैं और हम भी ईश्वर हैं। गुणवत्ता की दृष्टि में दोनों समान हैं। उदाहरण के लिए अब यहाँ पे उदाहरण बताया जा रहा है कि जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा कि भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। वही वाला श्लोक, प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतु नानेन कौन्तेया जग द्विपरिवर्तते। कि भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वे परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसे कि स्त्री को कहा जाता है कि स्त्री क्या है, अपने पति के संरक्षण में रहती है, नियंत्रण में रहती है ना। उसको उसके संरक्षण में, नियंत्रण में रहना चाहिए, तभी वो सही सुख पा सकती है। और अगर वो उनसे स्वतंत्र होना चाहती है तो फिर कितनी उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी अवस्था में स्त्री के लिए स्वतंत्रता का आदेश नहीं है किसी भी शास्त्र में। तो भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, यह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। ये भी भगवान स्वयं अपने इन कार्यों से सिखलाते हैं, है ना। भगवान कौन है? परम भोक्ता। और प्रकृति, है ना, प्रकृति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। प्रकृति उनकी पत्नी है ना। प्रकृति पर वो अपनी दृष्टिपात करते हैं, जिससे कि प्रकृति सजीव हो उठती है, गर्भस्थ हो जाती है, भगवान के दृष्टिपात करने से ही। तो इसी प्रकार से पति और पत्नी का भी संबंध है ना। पत्नी पति के नियंत्रण में, है ना, पत्नी को रहना चाहिए और वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है ना। लेकिन पुरुष को ये नहीं भूल जाना चाहिए कि मैं परम भोक्ता हूँ। परम भोक्ता तो भगवान श्री कृष्ण ही है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि एक बारी जो मीराबाई हैं वो गई थी वृंदावन में, और जाकर के वो जो भगवान का दर्शन करने लगी तो कौन थे वो? सनातन गोस्वामी थे। वो उन्होंने उनको दर्शन करने के लिए मना कर दिया कि कोई स्त्री यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती। तब फिर मीराबाई कहती है कि अच्छा, वृंदावन में ऐसा कौन सा पुरुष है जो कृष्ण के अलावा अपने आप को पुरुष कहता है?
पुरुष तो एक ही है और वो है भगवान श्री कृष्ण। तो पुरुष को भी ये सोचना चाहिए कि जो स्त्री है, ये जो प्रकृति है, इसको मैं अपने कंट्रोल में ना करके इसको भगवान की दासी मानना चाहिए, है ना। उसको अपनी दासी ना मान करके ये भगवान की दासी है, ये भगवान की भक्त है ये। उसको भी ये समझना चाहिए। और मैं भी भगवान के कंट्रोल में हूँ, क्योंकि प्रत्येक जीव, है ना, पुरुष नहीं है। प्रत्येक जीव स्त्री है ना वो स्त्री है ना पुरुष है। वो एक जीवात्मा है जो भगवान के नियंत्रण में रहती है ना। तो पुरुष को भी ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, है ना, मैं ही नियंता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। इस भाव से उसको अवगत होना चाहिए। तो वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है, जैसे कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। सा चराचरम, चर और अचर, है ना। चर मतलब चलने वाले जीव और अचर मतलब जो स्थिर रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, लताएं, है ना, ये स्थिर रहते हैं। पहाड़, ये सब स्थिर रहते, चलते नहीं है ये। चर और अचर दोनों के क्या है, मया दक्षिण, मेरी प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में ये सब मेरे कंट्रोलर में रहते हैं। तो भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटती देखते हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। नियंता को ना मानना बचपना है होगा। उदाहरण के लिए, एक बालक यह सोच सकता है कि स्वचालित यान विचित्र होता है ना। उसके लिए तो एक विचित्र ही है कि ये कैसे आसमान में उड़ रहा है, क्योंकि वह बिना घोड़े या खींचे जाने पर पशु से चलता है। स्वचालित यान। और किंतु अभिन्न व्यक्ति स्वचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है ना। तो एक अबोध बालक नहीं समझ सकता कि ये गाड़ी कैसे चल रही है या ये जहाज कैसे उड़ रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, कौन कौन है इसके पीछे, कौन इसको चला रहा है। उसको तो खाली उड़ता हुआ नजर आएगा, चीज चलती हुई नजर आएगी, लेकिन इसके पीछे एक कदम भी अगर हम आगे रखते हैं तो वो भगवत कृपा से ही रखा जाता है। एक शब्द भी हम बोलते हैं तो भी भगवत कृपा से बोला जाता है। सब कुछ कहते हैं ना, भगवान की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सब कुछ, सब कंट्रोल, सारी व्यवस्था ना सब भगवान की होती है। तो अभिज्ञ व्यक्ति स्वचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में वह सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो वैज्ञानिक जन होते हैं वो इस बात को नहीं मानते। वो स्वयं अपनी बुद्धि से उसको समझने का प्रयास करते हैं ना। कैसे सूर्य अपने समय पर निकल जाता है, चंद्र, ग्रह, ये सब कैसे कार्य कर रहे हैं, ये कैसे टिके हुए हैं, कैसे, कोई तो होगा इनको नियंत्रण करने वाला ना। कौन दिन रात कौन करता है, ये सर्दी गर्मी ये कैसे आ जाती है, समय पर, है ना। ये समय किस प्रकार से कार्य कर रहा है, समय कैसे हमें बूढ़ा बना देता है, क्या पीछे इसके लॉजिक है ना, कौन है इसके पीछे। इसके पीछे है भगवान। तो जिनके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है, भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। और जैसा कि हम अगले अध्यायों में भी देखेंगे, सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर, अधीनस्थ ईश्वर हैं। देखिए प्रभुपाद भी वही बात कह रहे हैं, है ना। हम कौन है, सूक्ष्म ईश्वर, छोटे ईश्वर है।
सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे ईश्वर हैं हम, और अधीनस्थ ईश्वर हैं। ईश्वर भी है और अधीन भी है ना। ईश्वर का तो वो अर्थ होता है कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाला, लेकिन जो ईश्वर है वो अधीनस्थ कैसे हो सकता है? है ना, दोनों बातें विरोधाभास वाली बात, कि जो ईश्वर है, ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, और हमको, जीव को भी क्या कहा जा रहा है? ईश्वर कहा जा रहा है। और उसको क्या कहा जा रहा है? कि वो अधीनस्थ ईश्वर है, अधीन है किसी के। क्यों? क्योंकि वो क्या है? सूक्ष्म है, उससे भी बड़ा कोई है उन्हें कंट्रोल करने वाला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपनी उस ईश्वरी भाव को लेकर के हम प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो चलिए पहले यहां से थोड़ा सा हम समझते हैं कि सोने का एक कण भी सोना है और समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार से हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के गुणों से युक्त होते हैं। इसलिए भगवान भी ईश्वर हैं और हम भी ईश्वर हैं। गुणवत्ता में हम समान हैं, लेकिन मात्रा में वो विभू है और हम अणु हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है, सोने का एक कण भी सोना है। बिल्कुल सही बात है कि इतना सा भी सोना अगर हमें कहीं मिल जाएगा ना, तुरंत उठा के कहेंगे अरे आज मुझे सोना मिला। उसको फेंकेंगे नहीं, अरे नहीं ये तो छोटा सा टुकड़ा है, इसको सोना थोड़ी कहेंगे, सोना तो बहुत बड़ा होता है। नहीं, सोने एक छोटा सा कण भी सोना माना जाएगा। लेकिन भगवान में और जीवात्मा में यही अंतर है कि वो विभू है और हम अणु हैं। और समुद्र का पानी, समुद्र का जल, एक बूंद को टेस्ट करने से ही पता चल जाएगा कि समुद्र का जो जल है वो खारी है, पूरा समुद्र खारी है, एक बूंद से ही पता चल जाएगा। तो हम जीवात्मा जो भगवान के अंश कहलाते हैं, हम अणु जीवात्मा हैं। भगवान विभू हैं, भगवान समुद्र के समान है और हम अणु के समान है, उस बूंद के समान है। लेकिन गुणवत्ता में बराबरी है, वो बूंद भी खारी है और सागर भी खारी है। तो यह है गुणवत्ता, दोनों के गुण समान है, लेकिन हम अणु हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ तक पूरा कर देती हूँ, फिर अगला पृष्ठ हो जाएगा। तो हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं, है ना। वैज्ञानिक जन कंट्रोल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार समझना चाहते हैं। और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। भगवान भी क्या है? कंट्रोलर है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम, ना, मेरे कंट्रोल में ये चर और अचर सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं इनका ईश्वर हूँ, नियंता हूँ। तो वो नियंता का भाव, वो जो गुण है भगवान के अंदर, वो गुण हम में भी पाया जाता है। तो हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हमें प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति होती है, कंट्रोल करने की, कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। कुछ चीजें हो सकती हैं जिसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ हम अपने कंट्रोल में उसको कर लें। लेकिन हम सब कुछ कंट्रोल में करना चाहते हैं, ईश्वर बनना चाहते हैं, परम ईश्वर बनना चाहते हैं, जो कभी नहीं बन सकते। इसकी व्याख्या भगवत गीता में ही की गई है। ठीक है, किसी का प्रश्न तो नहीं है कोई? अच्छा, प्रीति माता जी। जी माता जी बोलिए।
जी बोलिए माता जी। प्रीति माता जी। ठीक है, संजय प्रभु आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी, जैसे इस जन्म में हमारे गुरु महाराज से, माता जी इस जन्म में जैसे महाराज से जो हमारी जो दीक्षा हुई है, क्या पहले भी हमें जन्मों में वैष्णव गुरु महाराज प्राप्त हुए हैं? ये जानने की जिज्ञासा थी माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, किसी न किसी रूप में वो हमारे जीवन में पहले भी थे, बिल्कुल। और आगे आने वाले जीवन में भी वो कहीं न कहीं हमें मिलेंगे। क्योंकि गुरु अ, अपने शिष्यों के लिए आते हैं, है ना? हमेशा आते हैं, उन्हें निकालने के लिए। जब वो इस भौतिक संसार में गिरता है, इस संसार में रहता है, तब गुरु को आना पड़ता है ना? तो गुरु एक ही होता है और वो उनके लिए हमेशा आते हैं। किसी भी रूप में वो आ सकते हैं। उसको उसको हम पहचान नहीं सकते, है ना? अभी तो हम जानते हैं कि भई हाँ, ये हमारे गुरु हैं, इनसे हमें दीक्षा मिली है ना? तो लेकिन वो कब, कैसे, कहाँ हमें हमारे जीवन में आने वाले हैं, तो वो समय ही बताता है। लेकिन गुरु आते हैं। वो किसी को भेज भी सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को भी किसी को भी भेज सकते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं ना, जैसे या तो मैं आता हूँ या मैं अपने भक्त को भेजता हूँ। तो मेरा भक्त मुझसे अभिन्न है, मुझसे अलग नहीं है। उसको मेरा ही स्वरूप मानो, है ना? तो भक्त भी भगवान का ही एक स्वरूप होता है, गुरु भी भगवान का एक स्वरूप है। तो भगवान आए हैं अब भक्त के रूप में, भगवान आए हैं अब गुरु के रूप में। तो भगवान का ही वो एक प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो गुरु किसी को भी भेज सकते हैं या स्वयं आ सकते हैं, है ना? या फिर भगवान स्वयं आ जाते हैं या फिर गुरु के रूप में आते हैं, है ना? इन सबको एक ही मानना चाहिए, अभिन्न है ये सब। ठीक है प्रभु जी, जी माता जी, हरे क्लियर है? कृष्ण। ठीक है, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। माता जी बहुत सुंदर तरीके से आपने सुनाया है इसका क्लास। माता जी बहुत एकदम आपकी वाणी सुन के एकदम इतनी मतलब अच्छा लगता है माता जी कि सारे तरह आप बना रहे माता जी। हरे कृष्णा माता जी बहुत सुंदर। अच्छा, आपका कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। अचला माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मेरा प्रश्न एक या दो सके हैं। प्रश्न ये है माता जी, जैसे भगवान विष्णु शेष सैया पर लेट रहे हैं तो जो शेष से वो ब्रह्म निकलता है, तेज जो जिसका तेज है ब्रह्म है, वो शेष से निकलता है विष्णु से। और अक ब्रह्म दो है माता जी। दूसरा है ये प्रश्न, ब्रह्म दो है क्या? एक मनुष्य के अंदर भी जो जिसे कहते हैं ब्रह्म है, आत्मा परमात्मा है, ऐसे भी बोलते हैं। ना विष्णु दो हैं और ना ब्रह्म दो हैं, ये दोनों एक ही हैं, है ना? तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि भी विष्णु से या फिर शेषशाही विष्णु से किससे तेज निकल रहा है। स्रोत तो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो श्री कृष्ण स्रोत है, तो भगवान श्री कृष्ण से ही वो तेज निकल रहा है, जिससे सारा जगत प्रकाशित है ना? सूर्य, चंद्र, तारे, ये सब उनसे ही प्रकाशित है। ठीक है? तो भगवान श्री कृष्ण के ही सब विस्तार है ये, ठीक है? तो ये भगवान से सब अभिन्न है, अलग नहीं है। इनसे ये सब एक ही है। ठीक है?
जैसे गीता भगवत गीता में भी बताया है, जैसे बोलते बता रहे हैं कि कभी कभी आत्मा ब्रह्म ब्रह्म भी हो सके है, हाँ। जैसे परमात्मा। जीवात्मा भी ब्रह्म है, भगवान हाँ भी ये बताओ, ये ब्रह्म है। हाँ ये समझाओ अच्छे है से। ना? ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब जो ब्रह्म को जानने वाला है। ब्रह्म अच्छा मतलब आत्मा, अच्छा 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 ब्रह्म का मतलब आत्मा। तो भगवान भी आत्मा है, अच्छा। लेकिन दोनों आत्माओं में अंतर क्या है? वो विभू है, गुण वो बहुत बड़ी आत्मा है, वो मात्रा में गुण परमात्मा है, परमात्मा है। हम परमात्मा नहीं है, हम केवल आत्मा है। वो पर ब्रह्म है। अर्जुन कह रहे ना, पर ब्रह्म, परम धाम। हाँ? तो आप परम है, सबसे बड़े हैं आप। और हम भी ब्रह्म हैं, क्योंकि हम उनका ही अंश हैं जी ना। जी उनका जी अंश जी। कहलाने के कारण हम भी ब्रह्म कहलाते हैं, अच्छा लेकिन वो पर ब्रह्म है। हम उनकी संतान है, वो हमारे पिता हैं, पर ब्रह्म है वो। ठीक है, जी जी धन्यवाद। ठीक है। कुसुम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, चलो। आप जो गुरु के लिए बता रहे थे माता जी, अब गुरु को जन्म लेना पड़ता है, हम्म। तो जिन लोगों की दीक्षा हुई है, मतलब जिन्होंने गुरु मतलब दीक्षा ले रखी है, कल परसों ही आया हुआ था जो सुबह सुबह मॉर्निंग में एक पत्र भेजते हो ना, 2 पत्र लिखे हुए आते हैं, उसमें भी लिखा हुआ था माता जी कि जो हम नाम जप करते हैं अगर इसमें ढंग से नहीं करे तो इसमें गुरु को भी मतलब हानि होती है, उसको उनको उद्धार करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है, इसलिए हमें बड़ी सावधानी पूर्वक नाम जप करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब थोड़ा सा और इसका अर्थ यही समझा है दो थोड़ा सा। कि एक बारी शिला प्रभुपाद अपने ही गोपाल महाराज का एक गोपाल कृष्ण महाराज का एक उदाहरण है। हमने उनके बारे में सुना था कि एक भक्त अर्चित प्रभु, शायद आप लोग जानते होंगे उनका नाम, वो महाराज के नाखून काट रहा था, और नाखून काटते काटते एकदम उनके पाँव के नाखून में से एकदम खून निकल आया, और महाराज ने अब ऐसे किया जोर से, तो उसने एकदम देखा, महाराज आपके पाँव में खून निकल आया। ओह सॉरी महाराज, मैंने थोड़ा गलती से ठीक से आपका नाखून काटने में मुझसे गलती होगी। कहते नहीं नहीं, आपने तो ठीक ही काटा है, लेकिन मेरे किसी भक्त ने कोई नियम, 4 नियमों में से एक नियम तोड़ दिया है, उसके कारण ये खून निकला है, उसके कारण मुझे ये दर्द हुआ है। तो गुरु महाराज को दर्द होता है, बीमार पड़ते हैं वो, क्योंकि वो इतने सारे शिष्यों को स्वीकार करते हैं, उनका कर्मों का भार अपने ऊपर लेते हैं वो, और फिर उसके बाद वो जो वचन देते हैं अग्नि के सामने कि हम अब आगे पाप नहीं करेंगे, और फिर वो पाप करते हैं, उन 4 नियमों को वो तोड़ते हैं, तो फिर गुरु को तकलीफ होती है, गुरु को झेलना पड़ता है ना। तो इसलिए हर शिष्य का ये कर्तव्य है कि वो गुरु की ठीक से सेवा करे, है ना। उनकी वाणी की, है ना, उनकी वाणी को सावधानी पूर्वक आत्मसात करे उसे ना। उन्होंने जो कहा है उसको अपने हृदय में बिठाए। जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद को प्रभुपाद लीलामृत में सुनते हैं कि उन्होंने, उनका ज्यादा समय उनके साथ गुजरा ही नहीं, अपने गुरु से थोड़ी ही मुलाकात हुई थी, लेकिन जितनी भी मुलाकात हुई, जितने भी उन्होंने अपने कानों में शब्द उनके सुने, उनको अपने हृदय में, अंतकरण में उन्होंने उन शब्दों को बिठा लिया था, है ना। जैसे कि भगवान कृष्ण की जब मुरली बजती है तो सारे जो उनके भक्तगण हैं, चाहे उनकी गैया हैं, चाहे उनकी गोपियां हैं, कोई भी हैं, वो स्तब्ध रह जाते हैं, है ना, रुक जाते हैं, और उस बांसुरी की आवाज का वो पान करते हैं। और उस, और जहां से वो बांसुरी की आवाज और आ रही होती है,
वहां खींचे चले जाते हैं। गाय के जो बछड़े हैं वो उनका मुंह जो है, जो थन है वो उनके मुंह में ही रह जाता है, रुक जाता है, नदियां रुक जाती हैं। क्यों स्तंभित तो क्यों हो गई हैं? क्यों भगवान के उस वाणी को, उस आवाज को जो बांसुरी वो बजा रहे हैं उसको स्तंभित होकर के सुन रहे हैं, उसका पान कर रहे हैं वो। तो इसी प्रकार से जो शिष्य होता है वो गुरु के वचनों को का पान करता है और उन पर चलने का पूरा भरसक प्रयत्न करता है। चाहे उसकी जो स्थिति है, उसके कर्म के अनुसार, उसके प्रारब्ध के अनुसार, जैसी भी उसकी स्थिति क्यों कैसी भी क्यों ना हो, वो अगर ईमानदारी से अपने गुरु के वचनों का पालन करता है तो उसको बचा लिया जाएगा। श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जो इन 4 नियमों का पालन करेगा, 16 माला का जप करेगा, एकादशी का व्रत करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, चाहे उससे कोई भी गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन 4 नियम उसके नहीं टूटने चाहिए, तो वो उसको मैं भगवत धाम की बैक डोर की चाबी है मेरे पास, मैं उसको वहां से एंट्री करा दूंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, है ना। तो भगवान गुरु के वचनों पर हमें विश्वास होना चाहिए और उस पर चलने का हमें पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। हाँ, अपनी जो भी हमारी योग्यता है ना, उस योग्यता के अनुसार हमें पूरा, क्योंकि भगवान प्रयास देखते हैं, आप कितने उसमें सफल हुए हैं उसको नहीं देखते हैं। सफलता और असफलता तो भगवान के हाथ में है देना। ये हम सोच लेते हैं कि भी हमने इस प्रयास से इस सफलता को प्राप्त किया है, कोई प्रयास करने पर भी सफल नहीं हो पाता, तो इसके पीछे कारण क्या है? भगवान, है ना, भगवान की कृपा है। तो भगवान कृपा करते हैं उस भक्त पर जो अपने गुरु की वाणी को आत्मसात करने का प्रयास करता है। तो ये भगवान उसको सफल असफल बनाते हैं। तो जो शिष्य होता है वो सफलता और असफलता पर विचार नहीं करता, वो देखता है कि बस प्रयास करना है, कोशिश करनी है, जो कहा गया है उस पर मुझे चलते रहना है, चाहे मैं गिर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कैसे भी नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मुझसे कहा है, उस पर चलने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि अर्चित प्रभु क्या कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि तुम्हें हियरिंग करनी चाहिए, सुनना चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले उठ करके 1 घंटा श्रील प्रभुपाद के प्रवचनों को सुनता हूँ। और जिस दिन वो सुन नहीं पाते हैं उस दिन बेचैन रहते हैं, और सबको बोलते हैं आज मेरा हियरिंग नहीं हुआ, आज मेरा हियरिंग नहीं हुआ, आज मैं सुन नहीं पाया, मतलब बेचैन हो रहे हैं। और फिर अपना उसको फिर उसे कंटिन्यूज रखते हैं। तो जो इस प्रकार से प्रयासरत रहता है, अपने गुरु के वचनों को अपने हृदय में बिठा के रखता है और उसको आत्मसात करता है, उस पर चलने का प्रयास। श्रील प्रभुपाद को देखिए क्या किया उन्होंने, यही तो किया पूरे जीवन में, भक्ति सिद्धांत महाराज के वचनों को ही तो उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया उन वचनों पर। आप देख सकते हैं प्रभुपाद लीला में पढ़ करके, है ना। तो गुरु को तकलीफ होती है क्योंकि वो भार उठाते हैं, हमारे कर्मों का भार उठाते हैं अपने सिर पर। तो अब जो भार उठाएगा उसको तो फिर तकलीफ तो होगी, है ना। तो इसलिए हमें ही क्या चाहिए कि हम उनको तकलीफ ना दें, ठीक है। और गुरु को भी मरते नहीं है, वो आज भी जिंदा है ना, हमारी भावनाओं में, उन वचनों में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मैं आज भी जिंदा हूँ। कैसे जिंदा हूँ? मेरी किताबों में मैं आज भी जिंदा हूँ, है ना। तो इसलिए उनकी वाणी में वो आज भी जिंदा है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी इसी से एक और छोटा सा, और जो हमने ना जैसे दीक्षा नहीं ले रखी तो हमारे लिए माता जी कौन आएगा ये बताओ। हमारी दीक्षा नहीं हुई है अभी जैसे। हाँ, हम परंपरा में तो है ही, गुरु महाराज ने हमें दिए हैं ना
कि मेरे बाद हाँ, अब ये नियम लोग तो दीक्षा पूरे देंगे। करते हैं माता जी। हाँ, तो वो उनका ही विस्तार है, यही समझना चाहिए, है ना? उन्होंने अगर किसी को नियुक्त कर दिया है, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, है ना? वो अब उस रूप में आ गए हैं, वही है ठीक है माता जी। ना, वो अब उस रूप में है। हाँ, अब कहते हैं ना जीवात्मा तो एक ही होती है, लेकिन रूप अलग-अलग अलग-अलग उसके रूप हो जाते हैं, अलग-अलग रूप उसके होते हैं। हुँ, एक ही जीवात्मा है, वो कभी किसी रूप में आता है, कभी वही पुत्र बनता है, कभी वही आगे चल कर के कुछ और बनता है, मतलब रूप उसके अनेक हैं, है ना? तो इसी प्रकार से गुरु एक ही होता है, लेकिन उसके रूप अनेक हो जाते हैं, ठीक है? ठीक है माता जी, आप पूरा खोल के रख देते हो माता जी, बिल्कुल संतुष्टि हो जाती है। और चलिए, आप बता रहे थे अभी जब आपको हम नहीं सुनते तो हमें भी थोड़ी मन में मतलब हमारा मन भी विचलित हो जाता कि आज माता जी को नहीं सुना। एक तरह से हमारी तो आप भी गुरु माता ही हो गई है। आपको सुनने के बाद सारे मतलब सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए, दंडवत प्रणाम। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, हम यहीं विराम